हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखो जी, आज वाला जो व्लॉग है वो सैटरडे का व्लॉग है, शनिवार का। अभी 2 दिन से मेरी थी तबीयत ख़राब, तो इसी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। आज तो एक्टर बन गया भाई, दिखा भाई, कुछ आओगे। और ये देखो जी, ये शनिवार के बिल्कुल सुबह का ही टाइम है। आरव स्कूल जा चुका है और आरव ने लगा रखे हैं चश्मे। तो आप सोच रहे होगे कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो इतने स्टैंडर्ड में गया हुआ है ये। तो पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल आई फ्लू की जो बीमारी आई हुई है, तो उसी की वजह से स्कूल वालों ने सभी बच्चों को जो चश्मे वगैरह है वो कंपलसरी कर रखे हैं लगाने के लिए। तो इसी वजह से आरव को भी लगा रखे हैं, क्योंकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है। हर तीसरे घर में इससे पीड़ित बंदे हैं, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो आप सभी भी अपने बच्चों को बचा के रखना। अगर इन केस किसी को हो भी जाती है तो अच्छा सा ट्रीटमेंट लेना, अच्छे से डॉक्टर से सलाह लेना और अच्छी दवाई यूज़ करना। और हर टाइम चश्मे ज़रूर लगा के रखना, क्योंकि अगर घर में एक बंदे को हो जाती है ना, फिर तो बाकी बंदों को भी होती है। और ये देखो जी, आरव के पापा भी आज घर पे ही हैं। उन्होंने कई दिन से छुट्टी ले रखी थी, तो वो भी कई दिन घर पे ही रुके थे। तो आरव स्कूल जा चुका है, तो और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बना लिया था, तो सभी ने चाय नाश्ता कर लिया है। तो अभी वेदांशी भी अंदर खेल रही है, तो मैं पहले अपना क्लीनिंग का काम करूँगी, उसके बाद ही आगे कुछ काम चलेगा। क्योंकि सबसे पहले ना एक तो किचन का काम निपट जाए, तो उससे भी काफ़ी ये रहता है कि हाँ काफ़ी कुछ काम बन गया। तो और क्लीनिंग का भी सबसे मेन रहता है। तो मैं सबसे पहले किचन को ही समेटूंगी, क्योंकि जिस टाइम पे खाना वाना बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे किचन इतनी ज़्यादा फैल जाती है। और उस टाइम पे जल्दबाजी में यही रहता है कि पहले अपने खाने पे ही फोकस करें कि वही काम कर ले, उसके बाद ही किचन वगैरह समेटे। तो अभी किचन मैंने क्लीन कर दी है। तो जितने बर्तन वगैरह रखे हैं ये सुबह के, क्योंकि रात को तो मैं सारे बर्तन साफ़ करके सोती हूँ, ये सुबह के ही बर्तन है। दूध वगैरह बच्चों का दूध होता है और चाय चुय बनती है, तो बर्तन हो जाते हैं सुबह के टाइम भी। तो ये देखो जी, बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। तो मैंने स्लेब भी साफ़ कर दिया है। तो मैं अभी झाड़ू पोछा भी अभी साथ के साथ ही कर दूँगी, क्योंकि किचन को मैं क्लीन करके यहाँ का कर देती हूँ दरवाज़ा बंद, उसके बाद फिर बाकी के काम निपटाती हूँ। और ये देखो जी, यहाँ पे अंदर खड़ी थी बाइक, तो मैंने आरव के पापा को बोला है कि आप इसको बाइक को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये ना बहुत बार ऐसा करते हैं कि जब झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो उसके बाद बाइक बाहर निकालते हैं, फिर दोबारा से फिर वो ये बाहर वाला पोर्शन गंदा हो जाता है। तो इसी वजह से मैं यही सोच रही थी कि पहले ये बाइक निकाल देंगे, तो उसके बाद ही करूँगी मैं यहाँ की क्लीनिंग वगैरह। और तो अभी मैं एक बार ये सोफ़े के कवर बिछा दूँगी। बच्चे इतने ज़्यादा मतलब कि उछल कूद करते हैं इस पर। आरव और वेदांशी तो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग है, तो उनको मज़ा सा आता है इनके ऊपर जंपिंग वगैरह करने में। तो स्प्रिंग भी इनके बिल्कुल खस्ता बना रखे हैं इन्होंने। तो अभी मैं कवर कर दूंगी इनको अच्छे से, क्योंकि बाहर 2 सोफ़े जो छोटे वाले सोफ़े हैं वो रखे हुए हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि सारे के सारे सोफ़े एक साथ में रख दे। तो क्योंकि मम्मी यहीं पे बाहर की साइड ही सोते हैं रात के टाइम, अंदर गर्मी हो जाती है। और ये देखो जी, ये सामने वाली दीवार ना इतनी गंदी हो रखी है, पेंट को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है किया हुए। आज लाला चून पिसवा के लिया होगा है। वेदांशी की था रोटी बना रही। अच्छा, तड़की तड़क काम पर लगा दी छोरी है, तो मैं ही बनाऊंगी। और ये देखो जी, वेदांशी ना सुबह सुबह इतना मज़ा आता है इसको, क्योंकि चाची सुबह ना सभी के लिए खाना बनाती है घर पे। तो वेदांशी इनके घर पे जाती है सुबह, तो ये एक एक्स्ट्रा चकला बेलन वेदांशी के लिए भी इन्होंने कहीं रखा होगा इनके घर पे, वेदांशी के लिए भी निकाल रखा है। क्योंकि चाची जिस टाइम पे खाना बनाती है, तो ये भी उस टाइम पे जिद करती है कि मैं भी बनाऊंगी। तो साइड में बैठ के ये भी रोटियां बनाती है, तो इसीलिए बोल रही थी चाची कि वो परांठे बना रही है। और ये देख लो कितना सुंदर बना रखा है इसने चकला बेलन। सारा दिन आधे से ज़्यादा टाइम इस चकले बेलन पे ख़राब करती है ये लड़की। और ये देखो जी, उसके बाद क्लीनिंग का काम मेरा निपट गया था। अभी नहा धो के मैं कर लूँगी पूजा। तो पूजा का काम मेरा हो गया है। अभी मैं एक बार ऊपर जाके अपने भोले बाबा का भी स्नान करा दूं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो सावन के महीने इस बार तो खैर 2 सावन है, 2 सावन है, तो इसी वजह से पूरा के पूरा 2 सावन अच्छे तरह
शिवलिंग को स्नान कराया जाएगा। तो मैं इसी के अंदर पंचामृत डाल के लाती हूँ नीचे से, क्योंकि पूजा नीचे करती हूँ और फिर अभिषेक यहीं पे करती हूँ मैं ऊपर आके। क्योंकि यहाँ पे ना एक तो, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने शिवलिंग बाहर क्यों रख रखा है, क्योंकि इसके अंदर ना मीठा भी है, दही है, दूध है, तो इसी वजह से ये शिवलिंग को मैंने हाल फिलहाल बाहर रख के यहीं पे मतलब कि नहलाया है इनको। तो अभी मैं अच्छे से नहलाने के बाद अभी मैं इसको शिवलिंग को जो केले का पेड़ है वहीं पे स्थापित कर दूंगी। और ये देखो जी पूजा का काम निपट गया है। तो अभी बाहर आया हुआ है सूट देने वाला, तो अब ये सूट ही देख रहे थे यहाँ पे, पर ख़रीदा नहीं था कुछ, क्योंकि कुछ भी पसंद नहीं आया था। और ये उसके बाद की शाम के टाइम की क्लिप है। तो गर्मी से बहुत ज़्यादा हो रखी, कुछ तो गर्मी में परेशान हो रहे हैं। और फिर आज मैंने ना उस दिन अलमारी का ये नीचे वाला पोर्शन साफ़ नहीं किया था, तो मैं ये वाला पोर्शन साफ़ करूँगी। क्योंकि आरव के और वेदांशी के ना इतने डेली यूज़ के इतने ज़्यादा शूज़ हो रखे हैं, और इनके क्या सभी के ही ऐसे ही हैं। तो मम्मी बोली कि ये वाला पोर्शन साफ़ कर ले, चप्पल वगैरह यहीं पे रख लिया करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो एक्स्ट्रा सामान रखा था वो मैंने निकाल दिया है, कुछ बुक वगैरह रखी थी इनकी, तो वो मतलब कि जो यूज़ का था वो मैंने रख लिया है। जो मतलब कि कुछ एक सामान ऐसा निकला है जो कबाड़ी वाले को दिया जाएगा, तो मैं उसको कट्टे के अंदर भर के रख दूँगी, फिर मम्मी दे देंगी इनको। और ये देखो ये क्या कुछ मिला है आज, ये पहले का है कि ये कोई बैक एक्सरसाइज करने का है। तो अभी कर देते हैं अपना किचन का काम स्टार्ट। तो मैंने रख दी है कढ़ाई और ये रखा है यहाँ पे सामान बटा हुआ। तो ये देखो ये बनेगी आज भिंडी बनेगी, और ये रखे हैं सामग्री के लिए रखे हैं आलू काट के रखे हैं। तो चलो जी कर देते हैं अभी अपना काम स्टार्ट। और ये देखो जी ये शाम के टाइम की क्लिप है। तो आज खाना अलग से बनेगा, मम्मी का खाना अलग बनेगा और हमारा खाना अलग से बनेगा, क्योंकि आज के दिन थी एकादशी। तो मम्मी का है व्रत, तो मम्मी के लिए नमकीन सामकिया बनाना है और अपने लिए बनानी है भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो देखते हैं कितनी देर में काम निपटता है। तो मैंने गैस चला दी है, मम्मी अभी दूध लेके आई है। तो अभी हाल फिलहाल मैं तीनों चूल्हों पे काम करूँगी, जिससे कि जल्दी जल्दी से काम बन जाएगा। मैंने रख दिया है गैस पे छोंक, तो वहाँ पे तब तक छोंक होगा, मैं इधर और बाकी काम करती रहूँगी। तो मैंने दूध भी डाल के रख दिया है, क्योंकि जब तक ये सब्ज़ी वगैरह का काम निपटेगा तो साथ के साथ दूध भी गर्म हो जाएगा। और मैं एक बार मिर्ची इसके अंदर से काट लूँगी, क्योंकि भिंडी वगैरह में टमाटर नहीं डलता, तो मैंने सोचा कि हाथ चरचरे हो जाएंगे, मिर्ची के हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों के साथ ना ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आरव और वेदांशी आ जाते हैं तो अचानक से उनको हाथ वगैरह लग जाए, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो इसी वजह से मैं इसी में से काट लेती हूँ मिर्ची वगैरह। तो ये देखो जी छोंक मेरा हो गया है तैयार। और बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनानी है भिंडी की, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं रखनी है, क्योंकि डेली का खाना इतना ज़्यादा मसालों वाला या कुछ वैसा नहीं होता। गर्मी में वैसे ही इतनी ज़्यादा परेशानी हो रखी है। और ये देखो जी मैंने सामकिया निकाल लिया है। तो मैं एक बार जब तक वो भिंडी वगैरह बनेंगी मैं एक बार इसको देख लूँगी, क्योंकि पहले वो वाला काम निपट जाए, क्योंकि बार बार फिर मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगी सामकिया को, क्योंकि वो अन्न का खाना बन रहा है और ये बगैर अन्न का। तो मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके यहाँ पे पहले मैं भिंडी का काम कंप्लीट करूँगी, भिंडी बनाने का। तब तक भिंडी बनेगी और दूध वगैरह गर्म होगा, तो मैं सामकिया के लिए भी जो टमाटर और मिर्ची वगैरह काटनी है वो काट के रख लूँगी। तो ये देखो जी मैंने रख दिया है गैस पे कुकर, और अभी मैं एक बार इसको सामकिए को अच्छे से धो लूँगी 2 से 3 बार अच्छे से। और इसमें सिंपल छोंक लगेगा, सिंपल जीरे का बनेगा ये, क्योंकि ये व्रत के लिए हैं। तो बने रहना जी व्लॉग में, क्योंकि और ये देखो जी जिस टाइम पे ना मैं साथ के साथ में बर्तन वगैरह भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये काम साथ में ही हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है। और आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो रखा है, तो यही था क्योंकि मम्मी का व्रत है कि जल्दी से निपट जाएगा। तो मैंने डाल लिया है कुकर के अंदर 1 से 1.5 चम्मच तक देसी घी डाला है, और अभी डाला है मैंने जीरा। और जीरा हमारा अच्छे से भून गया था, तो मैंने डाल लिया है टमाटर और लाल मिर्च, मैंने उसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया था। और अभी जो सामकिया भून रखा है मैंने, सामकिया भिगो के रख रखा था, तो वो डाल दिया है। और ये देखो जी मैं मतलब कि ये छोंकते टाइम के वो क्या ना, जब मन मतलब काम तो यहाँ पे चल रहा है, दिमाग कहीं और चलता है ना, तब ऐसे ही होता है कि एक ही जगह बंदा फोकस ना कर रहा हो ना। तो मैं ये आलू उस टाइम पे कुकर में डालने भूल गई, क्योंकि उसी घी में फ्राई करती हूँ मैं इसको, तो इसी वजह से वो मैं उस टाइम पे भूल गई। तो मैं अभी इनको अलग से फ्राई करके
डाल लूँगी इसके अंदर, क्योंकि 2 चम्मच मैंने डाल लिया है घी, तो मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। लाइट ब्राउन सा करना है सिर्फ, ये है 2 मिनट तक सेक लेंगे तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा सामकिए का। और ये देखो जी, ये मेरे छुक चुके हैं सामकिए। अब इनमें 1 से 2 सीटी लगवा दूंगी मैं, जिससे ये भी बन के हो जाएंगे तैयार। और वो मैंने ढक दिया है। तो अभी मैं भिंडी के अंदर, क्योंकि मैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे व्रत का खाना बनाती हूँ, तो इधर अन्न की चीज़ को कोई किसी को भी हाथ नहीं लगाती हूँ। तो मैं अभी गैस मैंने बंद कर दी थी भिंडी की, तो वो छुक चुके हैं मेरे सामकिया। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगी अमचूर। ये देखो जी, भिंडी बन के हो गई है तैयार। तो सिंपल सा खाना बनाया, एक गैस पे दूध गर्म हो गया, एक पे भिंडी और एक पे बन गया सामकिया। तो रोटी वगैरह मैंने बना ली है, क्योंकि रोटी भी कम ही बननी थी, बच्चे भी सामकिया खाएंगे तो कम ही बननी थी रोटी। तो रोटी मैंने अभी चौपड़ के रख दी है। तो अब अच्छे से एक बार मैं बच्चों को भी खाना खिला दूँ। पहले एक बार मैं मतलब कि मम्मी को दे दूँ पहले, उसके बाद बच्चों को खाना खिलाऊंगी। बच्चे अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं टीवी। तो ये देखो जी, सामकिया हमारा बन के हो गया है तैयार। और हल्दी वगैरह मैं कुछ नहीं डालती इसके अंदर, सिर्फ इसका कलर टमाटर वगैरह से ही ऐसा आया है। और आज हरा धनिया घर पे था नहीं, तो इसी वजह से नहीं डाला। तो पर बहुत टेस्टी बने हुए थे सामकिए। तो मैंने सामकिया मम्मी को डाल के दे दिया है। और तो मैं अभी एक खीरा काट दूंगी, क्योंकि मतलब कि ये है व्रत में ना, एक तो अच्छे से पेट नहीं भरता, ये दिक्कत रहती है। तो मैंने डाल लिया है अपना, और बच्चों का भी खाना। तो बच्चों के लिए भी मैंने सामकिया ले लिया है, दही ली है और भिंडी ली है और खीरा और प्याज की सलाद